डीएनए मित्रों, अब हम देश के उस रोड ब्रिज का वीडियो विश्लेषण करेंगे जिसने शुरू होते ही रिकॉर्ड बना दिया है। आज आपको जानना चाहिए मुंबई पुणे के बीच बनी सड़क गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हो गई। इस सड़क और ब्रिज को बनाना कितना कठिन था और मुंबई पुणे की दूरी को मात्र 6 किलोमीटर कम करने वाले इस ब्रिज को बनाने में 6,500 करोड़ रुपए क्यों खर्च करने पड़े। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मिसिंग लिंक परियोजना का उद्घाटन किया। मिसिंग लिंक की शुरुआत के बाद अब खंडाला लोनावाला की खतरनाक पहाड़ियों पर होने वाले हादसों का डर खत्म हो गया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लगने वाले लंबे जाम की टेंशन खत्म हो गई है। मित्रों, इसी साल फरवरी के महीने में इस एक्सप्रेसवे पर 30 घंटे का जाम लगा था, लेकिन अब यह तस्वीर नहीं दिखेगी। 6,700 करोड़ रुपए में तैयार हुई इस परियोजना की लंबाई 13 किलोमीटर है। इस परियोजना के तहत सड़क, सुरंग और एक केबल ब्रिज को तैयार किया गया है। मिसिंग लिंक के शुरू होने के बाद मुंबई पुणे के बीच की दूरी 6 किलोमीटर कम हो गई है, लेकिन मात्र 6 किलोमीटर की दूरी कम होने से सफर आधा घंटा छोटा हो गया है। हर दिन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से करीब 60,000 गाड़ियां गुजरती हैं और मिसिंग लिंक परियोजना के तहत बनी सड़क की वजह से रोजाना करीब 1 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। मित्रों, इस परियोजना का नाम मिसिंग लिंक क्यों पड़ा, आपको यह भी जानना चाहिए। 1996 में जब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनाने की शुरुआत हुई, तभी पुलों और सुरंगों के जरिए खोपोली और लोनावाला को जोड़ने की सोच हुई थी, लेकिन तकनीक और फंड की कमी की वजह से यह उसका हिस्सा नहीं बन पाई। यही वजह है कि इसे मिसिंग लिंक का नाम दे दिया गया। 2019 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, लेकिन सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की ऊंची पहाड़ियों और गहरी घाटियों के बीच इस मिसिंग लिंक को बनाना आसान नहीं था। सबसे पहली चुनौती तो यहां तक निर्माण सामग्री और मशीनों को लाने की थी। मुंबई और पुणे के बीच सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के खंडाला लोनावाला घाट में 80 डिग्री तक ढलान है। लैंडस्लाइड, धुंध और तेज बारिश जहां यहां पर आम बात है, वहां रोड बनाना आप समझ सकते हैं पहाड़ से जंग लड़ने जैसा था। सबसे कठिन 650 मीटर लंबा केबल ब्रिज बनाना था, वो भी 182 मीटर की ऊंचाई पर। लेकिन परियोजना से जुड़े लोगों ने इस विराट लक्ष्य को पूरा किया। आज 7 साल की मेहनत के बाद इसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। उद्घाटन के साथ ही ये मिसिंग लिंक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इस परियोजना में करीब 24 मीटर चौड़ी सुरंगें बनाई गई हैं, जो दुनिया की सबसे चौड़ी टनल है। मिसिंग लिंक परियोजना के तहत बने ब्रिज ने एक रिकॉर्ड बनाया। यह ब्रिज भारत का सबसे ऊंचा रोड ब्रिज है। इंजीनियरिंग का नज़ारा है ये, और बहुत बेहतरीन इस जो है केबल स्टेज ब्रिज को बनाया गया, इस वायडक्ट को बनाया गया। 13 करीब 14 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा जो है ये मिसिंग लिंक टनल और इसके अलावा जो वायडक्ट है ये है। जो लोनावाला इलाके से लोग आते जाते थे, ख़ासतौर पे बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने की संभावना होती थी। लैंडस्लाइड की वजह से खतरा भी होता था। कई बार गाड़ियाँ बंद होने पर चढ़ान के समय हैवी जो है ट्रैफिक हो जाती थी। अब उन्हें इस तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। डीएनए मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण भी सड़क से जुड़ा है। यह विश्लेषण देश के हाईवे और एक्सप्रेसवे को नई रफ्तार देने वाली खबर से जुड़ा है। हाईवे पर तेज रफ्तार से जाने वाले लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि टोल प्लाजा की वजह से उनका काफी समय बर्बाद होता है। फास्टैग के बावजूद लोगों को टोल प्लाजा पर काफी इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आज से देश में एक ऐसे सिस्टम की शुरुआत हुई है जहां आपको टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात में नेशनल हाईवे 48 पर सूरत के 84 टोल प्लाजा पर भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF टोलिंग सिस्टम शुरू हुआ है। मित्रों, इस सिस्टम के शुरू होने के बाद आपको टोल पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। यहां लगे हाई डेफिनेशन कैमरा 20 मीटर की दूरी से ही आपकी गाड़ी पर चिपके फास्टैग को स्कैन कर लेंगे। बिना रुके हुए तेज रफ्तार से आप इसे पार करेंगे और टोल की रकम आपके फास्टैग वॉलेट से कट जाएगी। 84 टोल प्लाजा के दोनों तरफ कुल 32 हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। अगर किसी गाड़ी में फास्टैग नहीं होगा तो यहां लगा सिस्टम नंबर प्लेट को रीड करके तुरंत गाड़ी के मालिक को मोबाइल पर ई नोटिस भेजेगा। उन्हें एक ऑनलाइन लिंक के जरिए टोल का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। अगर 72 घंटे में वो टोल का पेमेंट नहीं करेंगे तो बकाया रकम 2 गुनी हो जाएगी। मित्रों, इस टोल प्लाजा से हर दिन लगभग 40,000 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं। अब तक यहां गाड़ियों की लंबी कतार लगती थी, लेकिन अब फ्री फ्लो सिस्टम से लोगों को बड़ी राहत मिली है। यह सिस्टम भारत में हाईवे के आधुनिकीकरण का दिशा में एक मील का पत्थर है। आमतौर पर टोल प्लाजा से गुजरने का मतलब होता है समय की बर्बादी, बेकार में ईंधन की खपत और यात्रा के दौरान असुविधा। कई बार तो टोल को लेकर बहस भी शुरू हो जाती है,
जिसे मारपीट में बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन इस सिस्टम के लागू हो जाने के बाद टोल प्लाजा पर ना तो रुकने की जरूरत होती है, ना ही किसी तरीके की कतार लगेगी। मित्रों, सूरत के बाद जल्द ही यह सिस्टम दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा पर भी शुरू होने वाला है। यहां फिलहाल इसकी टेस्टिंग का काम चल रहा है और अगले 2 हफ्ते में इसे शुरू किए जाने की संभावना है। मित्रों, एनएचएआई ने फिलहाल देश भर के 17 टोल प्लाजा को बैरियर लेस बनाने का ठेका दे दिया है। सरकार का लक्ष्य 4 या उससे ज्यादा लेन वाले सभी नेशनल हाईवे पर अगले 3 वर्षों में यह सिस्टम लगाना है। इस सिस्टम के शुरू हो जाने के बाद आपका समय, ईंधन और असुविधा तो दूर होगी ही, साथ ही पर्यावरण के लिए भी ये फायदेमंद होगा। मित्रों, टोल प्लाजा पर जाम खत्म होने से पीक आवर्स में ट्रैफिक 20% बढ़ सकता है। हर टोल प्लाजा पर औसतन 8 से 10 मिनट कम समय लगेगा। कोई कतार नहीं होने से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, ईंधन की खपत कम होगी। इससे सालाना 1,500 करोड़ रुपए की ईंधन की बचत का अनुमान है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी घटेगा, जो पर्यावरण के लिए लाभदायक है। मित्रों, फायदा सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि सरकार को भी है। इससे टोल की चोरी कम होगी और सरकार को सालाना 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। साथ ही टोल प्लाजा बनाने पर खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। डीएनए में अब आज का संदेश।